अलग अलग वर्षों में ब्याज की दर अलग अलग दी गई हो सकती है। चक्रवृद्धि ब्याज में जब प्रत्येक वर्ष के लिए अलग अलग ब्याज दर दी गई हो तो उस समय प्रश्न को हल करने के लिए कौन से फार्मूला या सूत्र को उपयोग में लेकर के आएंगे उसको हम अब देखने वाले हैं। When rate of interest are different in various year, अलग अलग वर्षों में अलग अलग ब्याज दर जब दी हुई होती है तो प्रश्न को कैसे हल करना है, उसके लिए फार्मूला कौन सा होगा उसको देखेंगे। यदि प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्षों के लिए दर क्रमशः P%, Q%, R% हो तो 3 वर्ष बाद जो अमाउंट है या मिश्रधन जो निकाला जाएगा उसके लिए जो फार्मूला होगा वो इस प्रकार से रहेगा। तो मिश्रधन निकालने के लिए यहाँ पर हमको ध्यान रखना पड़ेगा P इज इक्वल टू ब्रैकेट में 1 प्लस P/100। तो पहली जो रेट है परसेंटेज P, दूसरे वाले ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस Q/100 और तीसरे वाले ब्रैकेट में आएगा यहाँ पर 1 प्लस R/100। 3 रेट इसमें दी गई है, इसलिए इस तरह से किया जाएगा इसको। प्रश्न में यदि समय अलग अलग दिए हुए हों तो उसमें किस तरह से हम अलग अलग चक्रवृद्धि ब्याज के फार्मूले या सूत्रों का उपयोग करेंगे। तो अलग अलग फार्मूले होंगे। इफ़ टाइम इज़ गिवन सेपरेटली, जिसमें हाफ ईयरली, क्वार्टरली यदि दिया गया हो या एनुअल दिया गया हो तो उसके कौन कौन से सूत्र रहेंगे उसको हम देखने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले वार्षिक यदि समय दिया गया हो, इफ़ टाइम गिवन एनुअल, यानी कि वार्षिक समय दिया गया हो तो उस समय गणना करने के लिए जो सूत्र उपयोग में लेके आएंगे वो सिंपल सूत्र रहेगा जो आपको ब्लैक अक्षरों से यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ब्लैक फॉन्ट में आपको दिखाई दे रहा है। A इज इक्वल टू P ब्रैकेट में 1 प्लस R/100 पावर में N रहेगा जबकि वार्षिक रूप से ब्याज की गणना करना हो, चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करना हो। इसके बाद यदि मान लीजिए प्रश्न में दिया गया है कि जो समय है वो अर्धवार्षिक है, हाफ ईयरली है, तो अर्धवार्षिक की स्थिति में सूत्र में थोड़ा परिवर्तन आएगा। उस परिवर्तन के अनुसार फार्मूला आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको। इसमें यहाँ पर आप देख रहे हैं A इज इक्वल टू P, मिश्रधन बराबर मूलधन, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल, और ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस R/100। 100 के पहले मल्टीप्लिकेशन करना है 2 का, क्योंकि हाफ ईयरली हो गया है इसलिए रेट के लिए भी हाफ ईयरली आएगा और जो पावर में n है वो भी 2 से उसका मल्टीप्लिकेशन रहेगा। इस प्रकार से ये फार्मूले का उपयोग करना होगा जबकि समय आपको दिया हुआ है अर्धवार्षिक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यदि मान लीजिए समय दिया गया है त्रैमासिक, तो त्रैमासिक के लिए जिसमें क्वार्टरली जिसको कहा जाता है तो उस स्थिति में फिर अलग सूत्र का उपयोग किया जाएगा। सूत्र उस समय रहेगा, आपको ब्लू फॉन्ट में दिखाई दे रहा है यहाँ पर स्क्रीन पर, A इज इक्वल टू P 1 प्लस R/100 इंटू 4 और पावर में 4n। इस तरीके से इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हम त्रैमासिक चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करेंगे जबकि समय के साथ क्वार्टरली शब्द दिया हो। तो अभी हमने देखा है वार्षिक शब्द, इसके बाद एनुअल के बाद देखा है हमने अर्धवार्षिक, हाफ ईयरली, और हाफ ईयरली के बाद हमने देखा है क्वार्टरली यानी त्रैमासिक। तो ये विशेष ध्यान रखना है कि इसमें R के अपॉन में जो 100 होता है उसमें परिवर्तन होता है और जो समय का पावर रहता है उसमें इसमें मल्टीप्लिकेशन होता है। फिर एक बात और ध्यान रखना है हमको, यदि अलग अलग वर्षों के लिए अलग अलग दर दी गई हो
तो किस तरह से फार्मूले में परिवर्तन आएगा चक्रवृद्धि ब्याज के, उसको हम देख रहे हैं। पहला वर्ष दिया गया है, दूसरा वर्ष दिया गया है और तीसरा वर्ष दिया गया है। उदाहरण के लिए 3 वर्ष दिए गए और तीनों वर्षों में दर अलग अलग है, तो समय और दर में किस तरह से फार्मूले में उपयोग में लेके आएंगे वो फार्मूला आपके सामने दिखा रहे हैं। पहले वर्ष में दर अलग है तो वो R1 कहलाएगी और समय हो जाएगा N1। तो A = P 1 + R1/100 और पावर में आएगा N1। यदि मान लीजिए दूसरे वर्ष में दर अलग है तो उसके लिए फार्मूला हो जाएगा A = P 1 + R2/100 N2। तीसरे वर्ष में यदि दर अलग दी गई है तो वहाँ पर हो जाएगा A = P 1 + R3/100 और पावर में N3। तो इस तरह से अलग अलग 3 वर्षों में दर अलग अलग होने पर इस वाले फार्मूले का उपयोग हम करेंगे। यदि N1 वर्षों के लिए दर R1 है, N2 वर्ष के लिए दर R2 है और N3 वर्ष के लिए दर R3 है, तो इन सूत्रों का उपयोग हमको करना होगा। और आगे अब हम इन सूत्रों के अनुसार प्रश्नों को देखेंगे और उन प्रश्नों को हम हल करेंगे। आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 सब क्वेश्चन हैं और इस वीडियो के पहले वाले भाग में हम लोगों ने कौन कौन से फार्मूले यूज़ करेंगे जबकि ब्याज की गणना वार्षिक की जाती है, मतलब एनुअल की जाती है, जबकि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक यानी कि हाफ ईयरली की जाती है, जबकि ब्याज की गणना त्रैमासिक की जाती है यानी कि क्वार्टरली की जाती है। इस क्वेश्चन नंबर 3 के जो सब क्वेश्चंस हैं इनको हम तीनों तरीके से हल करेंगे, यानी कि एनुअली यानी कि वार्षिक, वार्षिक के बाद हाफ ईयरली, अर्धवार्षिक और अर्धवार्षिक के बाद त्रैमासिक। ब्याज की गणना जब त्रैमासिक की जाती है। तो क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न में जो दर दी गई है यानी कि रेट या दर दी गई है 12%। यदि 12% को I के रूप में चेंज किया जाए तो 12 बटे होता है 100। 12 बटे होता है 100। जब 100 का भाग देंगे 12 में तो वह परिवर्तित होकर के हो जाएगा 0.12। तो जो I होगा वो रहेगा 0.12। प्रश्न में जो निकालने का है हमें, वो निकालना है हमें अमाउंट, अर्थात मिश्रधन हमें ज्ञात करना है। साथ ही साथ मूलधन दिया हुआ है प्रश्न में, वो दिया हुआ है 1200 रुपये। एक तरफ प्रश्न में दर दी हुई है, दूसरी ओर अमाउंट निकालना है। प्रिंसिपल दिया हुआ है 1200 रुपीज़ और एन यानी कि समय दिया हुआ है 2 वर्ष, 2 ईयर्स। प्रश्न में हमने फार्मूला लगाया है। पहले आई को हम कन्वर्ट कर चुके हैं रेट को, और फार्मूला जो लगाया है A = P 1 + I ब्रैकेट में और ऊपर पावर में n यानी समय। वैल्यूज़ पुटअप करेंगे। प्रिंसिपल की जगह प्रिंसिपल की वैल्यू आएगी 1200 रुपये, फिर ब्रैकेट में 1 + 0.12 जो कि दर है वो हमने लिख दी है यहाँ पर, और समय लिख दिया है 2 वर्ष। अब ये पूरा जो रहेगा 1200 से लेकर के पावर की 2 तक का मामला एंटी लॉग के रूप में हमें आगे निकालना होगा। तो सबसे पहले आएगा log 1200, पावर का जो 2 है वो नीचे आ जाएगा, फिर आ जाएगा log 1.12।
ये 1.12 कैसे आया, 1 प्लस 0.12, इन दोनों को आपस में जोड़ने पर आया 1.12। आगे बढ़ते हैं। एंटीलॉग ऑफ 1200 का लॉग आएगा 3.0792 और लॉग जो आएगा 1.12 का 0492 के पहले पॉइंट लगाना है, तो 0.0492। एंटीलॉग निकालने के लिए सबसे पहले इन जो हमने लॉग निकाले हैं उनको आपस में जोड़ना होगा। 3.0792 को जोड़ा है हमने 0.0984। ये 0.0984 कहाँ से आया है, 2 का गुना किया है हमने 0.0492 में, 2 से मल्टीप्लाई किया है हमने 0.0492 को, तो आया है 0.0984। अब अमाउंट हमें निकालना है, तो ये जो टोटल आया है इसका एंटीलॉग निकालेंगे 3.1776। एंटीलॉग टेबल की मदद से एंटीलॉग निकालेंगे, वो एंटीलॉग होगा 1505 और यही आपका आंसर रहेगा। अमाउंट जो होगा वह 1505 रुपये रहेगा। इस तरह से हमने देखा है कि जब वार्षिक दर दी हुई हो तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं। अब यही प्रश्न रहेगा, रेट भी 12% रहेगी, अमाउंट निकालना रहेगा, इसमें प्रिंसिपल 1200 रुपये दिया हुआ है, समय 2 वर्ष दिया हुआ है, इसमें अर्धवार्षिक हाफ ईयरली मानते हुए जबकि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक की जाती है। व्हेन इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू हाफ ईयरली, उसको देख लेते हैं, आगे चलते हैं। पहले देख लेते हैं कि यहाँ पर यदि हमको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था इसी प्रश्न में, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का जो फार्मूला है वो है a माइनस पी, यानी कि अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा दें तो हमें प्राप्त हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट या CI। अमाउंट हमने अभी निकाला है 1505 रुपये और 1200 रुपये इसमें दिया हुआ है प्रिंसिपल, तो 1505 में से 1200 माइनस किया, चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट की राशि हो जाएगी 305 रुपये। तो 2 आंसर रहेंगे, अमाउंट 1505 रुपये और कंपाउंड इंटरेस्ट रहेगा 305 रुपये, 305 रुपीज़। इस प्रश्न में आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। इसको अब सॉल्व करेंगे हम लोग, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया जाता है हाफ ईयरली, अर्धवार्षिक रूप से इसको कैलकुलेट किया जाता है। फार्मूला वही का वही रहेगा, a = p 1 + i ब्रैकेट के पावर पे n, फिर वैल्यूज़ पुटअप करेंगे हम लोग। a = p हमारा 1200 रुपये है। यहाँ हमें ध्यान रखना है कि जो i है, अब i में परिवर्तन आएगा जिससे हमने फार्मूले में देखा था। r जो रहेगा r के बटे में 100 गुणित 2, क्योंकि एक वर्ष में 6 महीने की 2 अवधि होती है, 6 महीने की 2 अवधि, अर्धवार्षिक बोला है तो 6 माह, 12 महीने में 6 माह कितने हो जाएंगे, 2 बार, तो r/100 × 2 हो जाएगा। ये i को निकालने का फार्मूला रहेगा। अब i बराबर क्या होगा, यहाँ पर दर दी हुई थी 12% बटे में 100 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 से इसको कैंसिल किया 6 बार, तो i कितना हो जाएगा हमारा 0.06।
तो इस तरह से यहाँ पर आई चेंज हो जाएगा। जब अर्धवार्षिक दर गणना करना है अपने को तो 100 में 2 का गुणा करना है। अब आई हमारा परिवर्तित होकर के हो जाएगा 0.06। इसी तरह से फार्मूले में जो है जो वर्ष दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, वो 2 वर्ष दिया हुआ है। अब यहाँ पर 2 के साथ में n, क्योंकि अर्धवार्षिक है तो 2 आ जाएगा और n दिया हुआ है 2 वर्ष। यहाँ पर बीच में कोई सिंबल नहीं है, इसका अर्थ है कि इसका गुणा करना है। सिंबल नहीं है तो इसका अर्थ गुणा करना है, 2 गुणित 2, तो n हो जाएगा 4। n हो जाएगा यहाँ पर 4, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। दर हो जाएगी 0.06 और समय हो जाएगा 4। तो पावर में यहाँ पर हमें 4 लिखना है, 4 लिखना है। ये विशेष ध्यान रखना है जबकि हाफ ईयरली कैलकुलेट किया जाता है, अर्धवार्षिक रूप से ब्याज की गणना की जाती है। इसमें इतना ही ज़्यादा समझना है अपने को। आगे वैल्यूज़ को देख लेते हैं। तो a इज इक्वल टू हो जाएगा एंटी लॉग लॉग ऑफ 1200 प्लस 4 देन लॉग 1.06। 1 को जोड़ा 06 में 0.06 में तो 1.06 आ जाएगा और जो n के यहाँ पर 4 है वो नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट एंटी लॉग ऑफ 1200 का लॉग लिया हमने, 1200 का लॉग हो जाएगा 3.0792 प्लस 4 मल्टीप्लाई किया हमने, लॉग देखा था हमने 1.06 का, तो वो लॉग आया है का 0.0253। अब ये 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको आगे बढ़ते हैं। 3.0792 में प्लस किया, 4 से इसको मल्टीप्लाई किया तो 0.1012 आया, 0.1012 आया। आगे इसको ऐड करने के बाद एंटी लॉग देखेंगे। ऐड किया हमने 3.0792 में ऐड किया 0.1012 को, तो ये हो जाएगा 3.1804। यहाँ पर 3.1804 का हमें एंटी लॉग देखना है। एंटी लॉग देखेंगे तो वो आएगा 1515 रुपये, 1515, 1515 रुपये। ऐसी स्थिति में यदि कंपाउंड इंटरेस्ट यदि हमको निकालना है तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला पुटअप करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू a माइनस पी। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन घटाओ मूलधन। a यानी अमाउंट, अमाउंट यानी मिश्र धन, p यानी मूलधन और CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। a अमाउंट दिया हुआ है 1515, उसमें से 1200 माइनस करना है हमको, तो यहाँ वाली स्थिति में बनेगा कंपाउंड इंटरेस्ट 315 रुपये, जबकि अर्धवार्षिक ब्याज की गणना की जाती है। इसी प्रश्न को त्रैमासिक जब ब्याज की गणना की जाएगी, यानी कि क्वार्टरली इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा, तो कैसे होगा उसको देख लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटेड क्वार्टरली, जब ब्याज की गणना त्रैमासिक की जाती है। त्रैमासिक में परिवर्तन आएंगे कुछ, फार्मूला वही रहेगा, a इज इक्वल टू पी 1 प्लस आई और पावर पे n। अब यहाँ पर i भी चेंज होगा और n भी चेंज होगा। यहाँ पर हमें मालूम है कि एक वर्ष में क्वार्टर कितने होते हैं, 4। त्रैमासिक 3-3 महीने 4 बार आते हैं, तो एक वर्ष यानी कि 12 महीने में 4 बार 3-3 माह आएंगे। तो आई के लिए जो फार्मूला रहेगा R/100 इंटू 4, तो जो आई हो जाएगा, चूँकि 12% दी हुई है दर, 100 इंटू 4
4 से 12 कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम, और जब हम भाग देंगे 100 का 3 में तो 0.03 ये हमारा हो जाएगा आय। इस तरह से फार्मूले में जो आय है वो रहेगा 0.03। अब n, तो n के लिए फार्मूले में बताया गया है, यहाँ पर 2 वर्ष दिया हुआ है तो 2, ये तो n हो गया, इंटू 4। n के लिए हम यूज़ करते हैं 4n, यानी कि समय और 4 का गुणा करना, क्योंकि त्रैमासिक गणना कर रहे हैं हम। तो ये हो जाएगा 8, ब्रैकेट में पावर पे आ जाएगा 8। पूरी स्थिति बन रही है यहाँ पर a इज इक्वल टू 1200 ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस 0.03 पावर पे 8। इसको आगे हल करते हैं। a इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ लॉग 1200, 8 पावर में था तो यहाँ नीचे आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा यहाँ पर, 8 इंटू लॉग 1.03। अगेन a इज इक्वल टू एंटी लॉग 1200 का लॉग हमने पहले देखा हुआ है 3.0792, प्लस करना है 8 और लॉग लेना है हमें पहले 1.03 का। 1.03 का लॉग होगा 0128। इसको प्लस करने के पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8 से। 8 से मल्टीप्लाई करने पर जो राशि मिलती है वो है 0.1024 अब इसको ऐड करना है हमको 3.0792 में। 3.0792 में ऐड करना है हमें। तो आगे बन रहा है a इज इक्वल टू एंटी लॉग ब्रैकेट में 3.1816। 3.1816। अब 3.1816 का हम देखेंगे लॉग, एंटी लॉग देखेंगे हम लोग। तो एंटी लॉग आएगा 1519। तो अमाउंट की जो राशि हो जाएगी, मिश्रधन की जो राशि हो जाएगी वो हो जाएगी 1519। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है हमें, तो वही फार्मूला, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू a माइनस p, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रधन घटाओ मूलधन। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रधन घटाओ मूलधन, ये फार्मूला रहेगा। हमने यहाँ पर जैसा कि निकाला है 1519 रुपये मिश्रधन आया है, 1519 जो है वो अमाउंट है, और माइनस क्या है 1200। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो राशि हो जाएगी वो 319 रुपये रहेगा। चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 319 रुपये। तो इस तरीके से ये हम वार्षिक, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक ब्याज की गणना करने की स्थितियों में एक ही प्रश्न को हमने अलग अलग तरीक़ों से हल किया है। आपको मैं समझता हूँ पूरा प्रश्न आसानी से समझ में आ गया होगा। आपने वीडियो में बने रहे, ध्यानपूर्वक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अन्य विद्यार्थियों के लाभार्थ इसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिएगा, जिससे कि अधिक से अधिक विद्यार्थी इस वीडियो का लाभ